वेलकम टू एसएससी सीजीएल एग्जाम प्रिपरेशन। आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा जो चैप्टर होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर आता है, पर इस चैप्टर को हम अलग से इस कारण दिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत सारे जगह आपको अलग से पढ़ने होते हैं और इस चैप्टर से आपको एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको ये पार्ट हमारा हिंदी में, अगर आपको यही पार्ट सेम टू सेम इंग्लिश में चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां आपको ये पार्ट अपलोड कर दी गई है। तो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दी जाती है। वह ग्राहक 39 रुपए में इस सामान को खरीदता है, तो इस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक ग्राहक है जिसको कि सामान के अंकित मूल्य क्या होता है, यानी कि मार्क्ड प्राइस, जो कि सामान में लेवल्ड किया हुआ रहता है। जब आप मार्केट जाते हो तो आप कोई भी चीज खरीदते हो तो उसमें कुछ लेवल होता है, उसे हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। तो कह रहे हैं कि एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दी जाती है। वह ग्राहक 39 रुपए में इस सामान को खरीदता है, तो इस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बनाने के आपके तीन चार ट्रिक्स है, तो मैं आपको 1-2 ट्रिक्स बताती हूँ। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला हमारा ट्रिक है, हमारा यहाँ पे मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस दिया है हमारा 39। सेलिंग प्राइस क्या दिया है? 39। सेलिंग प्राइस दिया है 39। तो फिर 39 रुपए में वो इस सामान को ग्राहक खरीदता है, तो वो तो दुकानदार का तो सेलिंग प्राइस तो 39 होगा ही ना। और उसके बाद हमें कह रहा है डिस्काउंट देता है 2.5% की। तो ये तो 2.5% की डिस्काउंट हो गई, तो उसे एक्चुअल कितना लगा, एक्चुअल निकालना है। मतलब कि ये तो 2.5% डिस्काउंट है, तो उससे कितना लगा, उससे कितना लगेगा? तो 100 माइनस 2.5%, यानी कि 100 माइनस, अगर हम किसी सामान को 20% डिस्काउंट में बेचते हैं तो यानी कि हमें सामान का 80% लग रहा है। अगर किसी सामान का दाम 100 रुपए और उसे हम 20% डिस्काउंट में बेच रहे हैं तो हमारा 80 रुपीज लग रहा है, यानी 80%। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद इसके फॉर्मूले होते हैं, मार्क्ड प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई मेन प्राइस। तो हमारा हो गया, या फिर कह सकते हैं 100 माइनस डिस्काउंट। तो ये हमारा हो रहा है 195/2। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा आ रहा है 40 रुपीज। इसी क्वेश्चन को बनाने का आपका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपका कि आप डिस्काउंट जो कि आपका परसेंट में दिया हुआ है 2.5% यानी कि 2.5%, इसे आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो ये हमारा हो जाए 2.5/100 इक्वल टू 1/40। तो इसमें जो 1 होता है डिस्काउंट में आपका जो 1 होता है वो आपका डिस्काउंट होता है, और 40 जो होता है मार्क्ड प्राइस होता है। 40 क्या होता है? मार्क्ड प्राइस। नीचे वाला मार्क्ड प्राइस होगा, ऊपर वाला डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस का हमारा रेशियो निकल गया 1:40। तो यहाँ से हम हमारा सेलिंग प्राइस निकालेंगे 39। फिर हमने रेशियो चैप्टर में पढ़ा बाय कंपैरिजन फॉर्मूला, यानी कि दिए की तुलना, दिए से जिसे स्टूडेंट्स ऐसे ही बोलते हैं, दिए की तुलना दिए से। तो ये हमारा हो रहा है, यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस 39 और हमें क्वेश्चन में भी कह रहा है 39 मल्टीप्लाइड बाय हमारा क्या निकाला, मार्क्ड प्राइस यानी कि 40 इक्वल टू 40। इसे आप चाहते तो बिना कट किए हुए ही डायरेक्टली भी बना सकते थे, तो आप उसे खुद से, और इसका बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो मैंने आपको 2 मेथड्स बताया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2003 में पूछा गया। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद इस वस्तु को 387 रुपए में बेचा जाता है। इस वस्तु को अंकित मूल्य क्या है? ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक वस्तु है जिसका कि अंकित मूल्य पर 14% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद इस वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है। इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो इसे हम इस टाइप का क्वेश्चन ही आपका पिछला था, तो इसे हम 2 मेथड से बना ही सकते। तो हम इसका आपको कोई एक मेथड बता देते, एक आपको दोनों में से जो आसान लगे आप उस मेथड से बनाए। तो मैं भी एक मेथड से आपको बना के बता देती हूँ। बाय फॉर्मूले अगर मैं कर रही हूँ तो ये हमारा आ रहा है 387 इंटू 100 बाई 100 माइनस 84, 100 माइनस 14 यानी कि 86। तो इसे हम सोल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा आ रहा है 450। और इसे हम दूसरे मेथड से कैसे सोल्व करेंगे? डिस्काउंट रेशियो मार्क्ड प्राइस निकालेंगे, तो डिस्काउंट हमारा 14% है। तो अगर मार्क्ड प्राइस 100 है तो इसका 14% हमारा डिस्काउंट आ गया, यानी कि 14।
उसके बाद यहाँ से इसे हम बिना कट किए हुए बना सकते हैं, और चाहे तो ये दोनों को कट भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया 86, यानी कि 387 बाई 86 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 450। सारे क्वेश्चंस आपके जाके ये फॉर्मूले पे ही रुकते हैं, बट फॉर्मूले में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये आपका समझने के लिए, आप एग्जाम्स में चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी बना सकते हो। अगर आप फॉर्मूले भूल गए तो आप इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो। इस कारण मैंने आपको ये दोनों मेथड्स बताया है, क्योंकि ये दोनों मेथड्स आपको आसान है। आप अगर इसमें से आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक कमीज और पैजामे का अंकित मूल्य 1:2 में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। यदि कमीज और पैजामे पर कुल छूट 30% है तो पैजामे पर कितने परसेंट की छूट? तो ये क्वेश्चन में हमारा करें कि एक पैजामे और कमीज और पैजामा का, यानी कि शर्ट एंड ट्राउजर के हमारा अंकित मूल्य दे दिया गया 1:2 के अनुपात में। यानी कि अगर ये हमारा अगर मेरा शर्ट 100 रुपीज शर्ट में लेवल्ड है तो हमारा ट्राउजर में लेवल होगा 200। ये हमारा क्या है? मार्क्ड प्राइस। तो फिर हमें कह रहा है कि दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। कमीज पर 40% की छूट देता है, यानी कि शर्ट का हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इस पे 40% का छूट देता है। ये हमारा शर्ट है, ये ट्राउजर है। तो यहाँ पे हम रेशियो निकाल रहे हैं डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस का। इधर भी रेशियो निकालेंगे डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस का। तो अगर हमारा डिस्काउंट हो रहा है, अगर हमारा मार्क्ड प्राइस है 100 और हमें 40% का छूट दे रहा है, तो यहां से हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 60। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा दिया कमीज और पैजामे पर कुल छूट। कमीज और पैजामे पर शर्ट प्लस ट्राउजर पे कुल छूट हमारा दे रहा है 30%, और हमारा ये दोनों का मार्क्ड प्राइस है 300। तो 300 का 30% वो हमारा डिस्काउंट दिया है 300 का 30%, यानी कि हमारा हो गया, इस पे हमारा 90 का डिस्काउंट दे रहा है। बट ये इस चीज को आप छोड़ दो, इसे आप बाद में देखना। इसे आप अगर देखने लगे तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा शर्ट का निकल रहा है 60। शर्ट का सेलिंग प्राइस हमारा 60 निकल रहा है, पर और शर्ट और ट्राउजर दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा निकालने के लिए हमारा डिस्काउंट दे दिया 30%, यानी कि इस फॉर्मूले यहाँ पे हम जो देखे तो शर्ट और ट्राउजर है उसका हमारा डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस था 90 और 300 टोटल है 300 का पर 30% का डिस्काउंट यानी कि 90। तो यहाँ से हमारा इसका निकल रहा है टोटल सेलिंग प्राइस 210। तो फिर टोटल सेलिंग प्राइस हमारा 210 हो रहा है। तो इस यहाँ से हम ट्राउजर का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर का सेलिंग प्राइस हमारा हो रहा है 210 माइनस 60 यानी कि 50। तो यहाँ से हम डिस्काउंट यहाँ पे हमारा कितने का हो रहा है? डिस्काउंट हमें निकालना था। यहाँ पे ट्राउजर 200 रुपए का है और सेल कर रहा है हमारा 50 रुपए में, यानी कि डिस्काउंट यहाँ पे हमारा 210 माइनस 60 यहाँ पे 150 होगा। तो डिस्काउंट हमारा हो गया 200 माइनस 150 यानी कि 50। यहाँ से हम डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट हमारा हो गया, परसेंट डिस्काउंट हो गया 50 बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 25%। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, शर्ट और ट्राउजर का हमारा दे दिया रेशियो 100:200। उसके बाद कह रहा है कि शर्ट पे 40% का डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पे अगर शर्ट का मार्क प्राइस 100 है तो इस पे 40% डिस्काउंट करेगा तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 60। फिर कह रहा है शर्ट और ट्राउजर दोनों मिला के हमारा डिस्काउंट दे रहा है 30% का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों मिला के हमारा हो रहा है 300। तो इससे हम इसका डिस्काउंट निकाल रहे हैं 90। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस हो रहा है 210। तो डिस्काउंट हमारा कितने का हो रहा है? डिस्काउंट हमारा यहाँ पे हो रहा है 200 माइनस 150। 200 माइनस 150। यहाँ से हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाले ट्राउजर का। तो ये तो हमारा हो गया 210, जैसा कि मैंने 210 माइनस 60 यहाँ तो टोटली था और यहाँ पे शर्ट का निकला है 60। तो 210 माइनस 60 150। फिर डिस्काउंट हमारा क्या हुआ
ट्राउजर का मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी 50, यहाँ से हम परसेंट डिस्काउंट निकाले तो डिस्काउंट बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में है इसलिए हिंदी में है, अगर आप इसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं, अगर आपको ये इंग्लिश में बेहतर समझ में आया तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक कूलर को बेचते समय एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट देता है तो उसे लाभ के रूप में 35 रुपया कम प्राप्त होते हैं। तो कूलर का अंकित मूल्य क्या है? इसके भी दो तरीके हैं, एक तो आप इसे थोड़ा लॉन्ग बना सकते हो और एक आप इसे बाय एलिगेशन शॉर्ट बना सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड बताती हूँ, फिर बाय एलिगेशन शॉर्ट मेथड भी मैं आपको बताऊंगी। कह रहा है कि एक कूलर को बेचते समय एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो हम लेट करते हैं कि हमारा मार्क्ड प्राइस जो है एक्स होगा, लेट हमारा मार्क्ड प्राइस है एक्स, तो अगर इस पर 10% डिस्काउंट देता है हम इसे 100 भी मान सकते हैं। अगर हम इसे एक्स मान रहे हैं तो अगर इस पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, एक्स में 10% डिस्काउंट देगा तो हमारा यहाँ पे 10% डिस्काउंट देगा तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 90/100 बाई एक्स। ये क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। और अगर 12% फिर कह रहा है यदि वह 12% की छूट देता है तो उसे लाभ के रूप में 35 रुपए कम प्राप्त होते हैं। ये तो हमारा हो गया 10%। और अगर हमारा यहाँ पे 12% छूट करता है तो हमारा सेलिंग प्राइस हो रहा है सेलिंग प्राइस हमारा हो रहा है 8x/100, 8x/100। तो फिर बाई क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 35 रुपए कम प्राप्त होते हैं, यानी कि 35 रुपए कम यानी कि 90x/100 माइनस 8x/100 इक्वल टू 35। यहाँ से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा x इक्वल टू आ रहा है 1750 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका हमारा सेकंड, इसे हम एक मेथड से और देखते हैं। तो इसका सेकंड मेथड हमारा कह रहा है, सेकंड मेथड जिसमें कि आपको इतने सारे एक्स वेक्स ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाय एलिगेशन हम इसे तुरंत बना सकते हैं, इतने सारे लेंदिस ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पे हम लेट किए कि हमारा मार्केट प्राइस हुआ 100, तो इस पे हमारा कह रहा है इधर 10% डिस्काउंट हो रहा है, इधर 12%, ये दोनों को अलग अलग रखेंगे तो 100 का 10% हमारा होता है 90 और 100 का 12% हमारा होता है 88। ये तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। उसके बाद कह रहा है कि 35 रुपए कम प्राप्त होती है, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस, तो ये दोनों का डिफरेंस हुआ 2 और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कर रहा है 35 रुपए कम यानी 35/2। तो हमें क्या पूछा है, कूलर का अंकित मूल्य। तो हम बाय रेशियो हम जानते हैं दिए की तुलना दिए से, जो कि अगर आप इसे नहीं अच्छे से समझ पा रहे हो कि ये रेशियो में मैं ये क्या कर रही हूँ तो आप हमारे रेशियो के पार्ट देख सकते हो, उसमें मैंने ये बताया। तो 35/2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हमारा आ गया 1750 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको एसएससी CHSL 2010 में पूछा है। एक दुकानदार अपने सामानों को 15% की छूट पर बेचता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका विक्रय मूल्य 629 है। ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन है, तो आप इसे खुद से बना के देखो। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। तो फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। जब एक दुकानदार एक खिलौने पर 10% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसने 20% की छूट दी होती तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 10% की छूट देता है क्या चीज पे, अंकित मूल्य पे देता है। तो अगर हमारा अंकित मूल्य 100 है तो यहाँ से ये हमारा हो गया मार्क्ड प्राइस, तो 10% छूट दे रहा है तो ये हमारा हो रहा है 90, 10% छूट पे 90, 10% छूट पे 90, ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा अगर सेलिंग प्राइस है उसके बाद कर तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है दुकानदार के लिए, तो ग्राहक के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो। तो ये तो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 90 × 100 / 120,
क्योंकि हमारा 20% का लाभ दिया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 20% का लाभ हो रहा है। 90 to 100 by 120 इक्वल टू 75। अब फिर अगर हम कह रहे हैं कि यदि उसने 20% की छूट होती तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा मार्केट प्राइस 100 है, यहाँ पे इस पे हम 20% का छूट दे रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन दो भाग में बट रहा है, एक 10% का छूट, एक 20% का। तो 20% का छूट दे रहा है यानी कि 80। और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया और ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। क्योंकि हमें पूछ रहा है कि 20% की छूट है तो उसका लाभ परसेंट कितना होता, वो इस पे लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट, ये दोनों का डिफरेंस क्या है 5, यानी कि प्रॉफिट हमारा 5 का हो रहा है, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि हमारा आंसर आ गया 20/3%, यानी कि 6 एंड 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और वस्तु को इतना रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एंड जो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन के जैसा ही है। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ। डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस है, तो अंकित मूल्य पर कह रहा है, तो जो क्वेश्चन पे कहे, जिस पे कहे उसको हम 100 मानते हैं, यानी कि 100 पे 24%, तो 100 और 24, तो यहाँ से हमारा डिफरेंस हो रहा है 76 का। उसके बाद हमारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 342 रुपए में बेचा जाता है, तो बाई रेशियो 342/76 गुना 100 है। इससे हमारा आंसर आ गया 450, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। रहीम एक टीवी इसके सूची मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदता है। यदि उसने 25% की छूट के साथ खरीदा होता तो उसे 500 रुपए की बचत होती है। तो किस मूल्य पर टीवी खरीदा था, किस मूल्य पर टीवी खरीदा था। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रहीम एक टीवी खरीदता है जिसको कि उस सूची मूल्य पर 20% की डिस्काउंट के साथ खरीदता है। तो इस क्वेश्चन को बाय एलिगेशन हम शॉर्टली बना सकते हैं। वैसे तो इसको और भी मेथड है, ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन के टाइप का भी मैं आपको कुछ थोड़े से डिफरेंस पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप इसे चाहे तो दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक मेथड से बता रही हूँ। रहीम एक टीवी है जो इसके सूची मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदता है। तो मार्क्ड प्राइस हम यहाँ पे 100 करते हैं। इसमें हमारा एक पार्ट कर रहा है 20% का छूट, दूसरा पार्ट कर रहा है 25% का छूट, तो उसे 500 रुपए की बचत होती है। तो अगर वो आप पे 20% का छूट होगा तो 80, अगर 25% का छूट होगा तो 75, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस हो गया 5 का। तो किस मूल्य पर टीवी खरीदा था और कह रहा है 500 रुपए का बचत होता है, 500 रुपए का बचत होता है, यानी कि 500/5 बाई एलिगेशन 500/5, क्योंकि ये 20% की छूट पे खरीदता तो उसे 80 और इसके साथ खरीदा होता तो 75 रुपए, तो 500 रुपए की बचत होती है, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बचत होगा। तो 500 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई किस मूल्य पर टीवी खरीदा था, तो इस पे खरीदा था, मल्टीप्लाइड बाई 80 इक्वल टू हमारा आ गया 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु पर 16% की छूट के कारण एक व्यक्ति एक कलम जिसकी कीमत 80 रुपए खरीद सकता है, उस व्यक्ति ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए दिए। ये हमारा कह रहा है कि कोई वस्तु है उसे हम 16% की छूट दे देता है, तो उसके कारण हम एक पेन खरीद लेते, कलम खरीद लेते जिसका की दाम 80 रुपए, तो उस व्यक्ति ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए दिए। तो हमें कह रहा है कि डिस्काउंट के बाद वो एक पेन खरीदता है, तो हमारा यहाँ पे करेंगे कि लेट करते हैं कि उस वस्तु का जो हमारा मार्क्ड प्राइस है, मेन मार्क्ड प्राइस हमारा X है, तो इस पे 16% का छूट करता है, यानी कि 16/100 गुना X। यहाँ पे कह रहा है कि अगर 16% का डिस्काउंट देता तो वो 80 रुपए का पेन खरीद सकता है, यानी कि जो डिस्काउंट होगा वो हमारा पेन का मूल्य होगा, यानी कि 80। यहाँ से हम निकाल रहे तो हमारा X इक्वल टू 500, यानी कि मार्केट प्राइस हमारा हो गया 500। तो कह रहा है उस व्यक्ति ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए दिए, तो कितने रुपए दिए यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट माइनस मार्केट प्राइस करेंगे पहले क्वेश्चन की तरह 16/100। यहाँ से तो आप इसे खुद भी कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस 84 का, यानी सेलिंग प्राइस 500/100 मल्टीप्लाइड बाई 84, यानी कि 420, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
आगे की पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन टेक केयर एंड बाय।